क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केसी सिन्हा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज 1.2 है। तो आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में क्या है कि आपको एक गुणनखंड दिया रहता है, इसमें इस प्रकार का ये गुणनखंड जो है वृक्ष में लुप्त संख्या जो है उसको ढूंढना रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है अब एग्जाम में पूछता नहीं है, पर आप देख लीजिए थोड़ा सा बनाना ये कैसे होता है। ये 2 दे दिया, फिर क्या करेगा, एक संख्या को गायब कर दिया और यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ से एक संख्या लिया, फिर यहाँ पर एक दे दिया b, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया 630, है ना, 1220 है, उसके बाद 630 है, फिर यहाँ से एक और निकाला, यहाँ दे दिया c और यहाँ दे दिया 2, फिर यहाँ से c से एक निकाल दिया d, और यहाँ बना दिया 105, फिर एक निकाला यहाँ से, यहाँ दे दिया x, यहाँ दे दिया 35, फिर यहाँ से y, यहाँ से 7 बना दिया एक बॉक्स में। आपको जो ए बी सी डी है इस बॉक्स में सिर्फ भरना है। तो हम क्या करते हैं ना, किसी संख्या से जैसे भाग देते हैं, मान लो कि ये भाग दे दिए 5 से, कोई संख्या से भाग दिए तो 2 दूना 4 हो गया। अब बोला है ना कि ये वाला ये है, ये आपका भाजक है और ये जो आया है वो आपका भागफल है। अब आपको भाज्य निकालना है, तो ये दोनों को गुना करिएगा तब ये निकलेगा। 2 दूना 4 प्लस 1 करते हैं। इसी प्रकार से आप 1260 को 2 से गुना करिएगा तो ये वाला निकलेगा। जैसे कि ये वाला कितना आ जाएगा, 2520 आ जाएगा, यानी कि 6 दूना 12, 12 दूना 24, 1 25। इसी प्रकार से 1260 है तो यहाँ पर 630 है, मतलब कि यहाँ पर 2 मरतबे में हुआ भाग दिए होंगे तो 630 आया होगा। अब यहाँ भाजक दे दिया है 2, तो भागफल कितना आएगा, 315 आएगा, यहाँ आएगा 315। अब यहाँ 105 है, यहाँ 315 है, मतलब ये निश्चित सी बात है 3 मरतबे में भागा होगा, 105 दिया 315 होता है, और ये 35 है तो 35 दिया 105 होता है, और 7 बचे 35 होता है। अगर बात करें तो b बराबर आपका आ गया 2, c बराबर 315, d बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 5। और ऊपर में जो हमारा भाजक आया है ये वाला बड़ा वाला जो भाज्य है, यानी कि ये 2520 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन ये पूछता है, पर अब एग्जाम में ये आता नहीं है, इसलिए बाकी का क्वेश्चन 1, 2 है उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जैसे 7 नंबर पे बात करते हैं। 7 नंबर में बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाल। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप जो है LCM और HCF ज्ञात करिए। ये 6 नंबर का था, HCF ज्ञात करिए। जैसे कि पहला में दे दिया 96 और 404,
तो 96 का जब आप गुणनखंड तोड़ते हैं तो आता है 2, 48 दूना 96, 2, 24 दूना 48, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। इसी प्रकार से 404 का जब आप गुणनखंड तोड़िएगा तो आएगा 2, 2, 0, 2, 2, 1, 0, 1। अब 1, 0, 1 जो है कटता नहीं है तो इसलिए हो गया 2 गुने 2 गुने 101 बराबर 404। और ये आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 बराबर 96। अब इसमें क्या है कि एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप पहले इसका एचसीएफ निकाल के चेक करिए। एचसीएफ तो दोनों में मिलता कितना है, तो देखो ये दोनों मिल रहा है, फिर ये दोनों देखो मिल रहा है, तो मतलब 2 गुने 2 बराबर 4 हो गया। एलसीएम का बात करें तो आप एचसीएफ जो निकाले उसको लिख लो, फिर बाकी जो बचा उसको गुना कर दो। एक और 2 है, इसको जब आप गुना करोगे तो आ जाएगा 96, 96 आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, 7 का दूसरा है। 7 का दूसरा में दिया है 6 और 20 है। तो 6 का जब आप गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 मरते में लगाइए तो 3, 3 मरते में लगाइएगा तो 1, मतलब 2 गुने 3 बराबर 6। 20 का आप निकालिएगा तो 2, 10, 2, 5, 5 और 1, मतलब कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने बराबर 20। अगर एचसीएफ का बात करते हैं तो दोनों में देखिए कौन मिल रहा है, दोनों में देखिए एक 2 मिल रहा है तो 2 दूना 2 सिर्फ मिल रहा है तो 2 हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए कि ये मिल गया, 2 एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम का बात करें तो 2 जो मिला उसको लिख लीजिए, बाकी जैसे बच गया 3, 2 और 5 गुना कर दीजिए, 2 तिया 6 दूना 12, 25, 60, तो 60 इसका एचसीएफ हो गया। इसी प्रकार से इसका तीसरा भी है, तीसरा है 26 और 91। तो 26 का आप गुणनखंड तोड़िए तो 13, 13, 1, यानी कि 2 गुने 13 बराबर 26। 91 का ब्रेक करिएगा तो 7 मरते में लगाइएगा तो 13, 13, 1, यानी कि 7 गुने 13 बराबर 91। अगर एचसीएफ का बात करें तो इसमें देखिए 13 मिल रहा है तो सिर्फ 13 होगा। एलसीएम का बात करें तो जो एचसीएफ लाए उसको लिख दीजिए और बाकी जो बचा है 2 और 7 इसको गुना कर दीजिए। जैसे 13 दूना 26, 26 सत्ते हो जाता है, 26 सत्ते 6 सत्ते 42, 182, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है वो है 87 और 145। तो 87 को जब आप फैक्टर करिएगा तो आएगा 3 मरतबे में, तो 29 तिया 87, यहाँ 29 और 1। इसी प्रकार से 145 को लगाइएगा तो 5 मरतबे में लगाइए तो 29 बचे 145 और 29 और 1 हो गया, मतलब 3 गुने 29 बराबर 87 और 5 गुने 29 बराबर 145। अब एचसीएफ का बात करें तो ई दो मिल गया 29, तो यहाँ 29 लिख दीजिए। एलसीएम का बात करें तो 29 और बाकी जो बच गया 3 और 5 को गुना कर दीजिए।
तो 29 तिया 87 और 87 पचे 435, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो दिया है 1485 और 6356। अब ये 1485 का जब आप फैक्टर तोड़िएगा, 1485 का, तो 3 मरते में लगाइए इसको। तो 3 मरते में लगाते हैं तो कितना आएगा, देख लेते हैं साइड में। 4 तिया 12, 2 8, 9 तिया 27, 1 5, 5 तिया 15, 495 आएगा। फिर से 3 मरते में लगा देंगे, 9 9 हो जाएगा 3, 1 एकम 1, 6 तिया 18 और 5 तिया 15। फिर से 3 लगाएंगे तो 5 तिया 15 और हो जाएगा कितना, 5 तिया 15, 5 तिया 15। फिर लगाएंगे तो 5 और 11 होगा, यहाँ 11 और 1 हो जाएगा, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11 बराबर 1485। इसी प्रकार से जब 6356 का फैक्टर तोड़ेंगे तो आएगा, 2 मरते में लगाएंगे तो 2, 1 7, 8 दूना 16, 1 0 8 4, 5 4 2, गलती तो नहीं हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। 4 3 5 6, 2 दूना 4, 2 3, 2 दूना 4, 1 7 दूना 14, 1 6, 8 दूना 16। ठीक है, 2 मरते में लगाएंगे तो 1 मरते में लगाएंगे तो 1 1 0 7, 8 दूना 16, 9 दूना 18। यहाँ हो जाएगा 9। अब यहाँ लगाना है 3 मरते में, तो 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 तिया 9। 3 मरते में लगाएंगे तो आएगा 1 2 1। 11 मरते में लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। मतलब कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने 11 बराबर 4356। अब अगर जो हम बात करते हैं, इसका HCF LCM का, तो दोनों में देखिए 2 और 11 मैच हो रहा है, 2 11 और 9। अगर इसका HCF निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 एक बार मैच कर गया, 11 मैच कर गया, 2 मैच नहीं कर रहा है, 3 एक और मैच कर रहा है। मतलब कि 3 गुने 3 गुने 11, तो HCF हो जाएगा 3 तिया 9, 11 99। और LCM की बात करें तो पहले 99 को लिखो और बाकी जो बच जाए 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 11, तो ये आ जाएगा आपका 65,340 आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। 6 में क्या बोला है कि 1095 और 1168 है।
इसको जब आप हल करिएगा 1095 को, तो आप 5 मरते में लगा दीजिए, कितना हो गया 9 1 10 5 15, 3 लगा दीजिए तो 3 3 9, 1 बचेगा तो 6 3 18, 5 3 15, 5 मरते में लगा दीजिए तो 7 5 35, 73 हो जाएगा। ये 73 लगा दीजिए, 1 हो जाएगा, यानी कि 3 × 5 × 73 बराबर 1095। इसी प्रकार से 1168 को बनाइएगा, तो 1168 पे पहले 2 लगाइए, तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 मरते में लगाइएगा तो 29 दूना 58, और ये 2, 1 4 दूना 8, 6 दूना 12, 7 3 73, 1, मतलब कि 2 × 2 × 2 × 2 × 73 बराबर 1168। तो इसमें देखिए सिर्फ 73 मैच कर रहा है दोनों में, तो इसका जो HCF होगा वो 73 होगा, और LCM जो है वो 73 × 3 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2, बाकी जो बच जाए उसे आप गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 17,520। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि पूर्णांकों के गुणनफल पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है। तो आपको फिर से पहला वाला क्वेश्चन जैसे दे दिया 96 और 404। अब इसमें करना क्या है कि फिर आपको इसका फैक्टर तोड़ना है। तो 96 का फैक्टर अगर तोड़ते हैं तो आपको आएगा 2 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3। इसी प्रकार से जब 404 का आप तोड़िएगा, 404 का तो 2 202, 2 101। अब इसका क्या करना है कि हमें HCF निकालना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 बराबर 96, और 2 × 2 × 101 बराबर 404। अब इसका अगर जो HCF का बात करें तो HCF हो गया कितना, ये देखिए मिल रहा है, मिला दीजिए, ये मिल रहा है, मिला दीजिए, और कुछ नहीं मिल रहा, मतलब 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा। LCM अगर इसका ज्ञात करें तो LCM में ये 4 हो गया, और बाकी बच गया 2 का पावर 3 हो गया, और ये 3 हो गया, और 101 हो गया। इसको जब आप गुना करिएगा तो आएगा 96 96, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8, 8 4 32 दिया 96, और 96 को 101 से गुना करिएगा तो आएगा 96 96। अब बोला इसको जांच कर लीजिए,
तो जांच करके क्या लिखना है कि पहली संख्या बराबर दिया है आपका 96, दूसरी संख्या बराबर 101 है। तो सूत्र से क्या बोला है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। मतलब 96 गुने 101 बराबर एलसीएम आया है आपका 96 और ये 4 आया। इसको जब आप गुना करिएगा तो ये बराबर आना चाहिए, है ना। तो ये है 101 नहीं है, 404 है। इसको जब गुना करिएगा तो एक तरफ दोनों तरफ आएगा 38 784 बराबर 38 784। ये आपको करते रहना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अभी ऊपर वाला में आप करके आए हो तो दोनों एक जैसा ही है, बस खाली इसमें सत्यापित करना है। तो इसे आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला है, तो फिर से आपको एक ही चीज करवा रहा है। जैसे कि एक देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। जैसे कि पहला दे दिया है 6, 72, 120। अब इसका भी यही करना है कि आप ये गुणनखंड तोड़ लो, 3, 3, 1। इसी प्रकार से आप इस 72 का भी फैक्टर तोड़ लो, 36 गुना 72, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 1। फिर 120 का फैक्टर तोड़ लो, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, यहाँ 5, 1। मतलब कि 2 गुने 3 बराबर 6, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 बराबर 120। ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 बराबर 72। इसमें भी एचसीएफ निकालना है, तो जो मैच करे, जैसे कि 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लिख दीजिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, गुने 3 कर लीजिए, यानी 3 दूना 6। बाकी एलसीएम निकालना है, तो 6 गुने बाकी जो बच गया है, जैसे कि 2 गुने 2 गुने, यानी 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 3 नहीं 5, क्योंकि 1 3 तो इसमें गया है। और फिर गुना कर लो, 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 दूना 4 तिया 12। ये जब आप निकालोगे इसका एलसीएम तो 360 आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगातार पूछते हैं। जैसे कि दूसरा नंबर भी क्वेश्चन देख लो आप इसका। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया है 8, 9, 25। अब 8 का फैक्टर आप तोड़ोगे तो 4, 2, 2, 2, 1। 9 का फैक्टर आप तोड़ो 3, 3 खत्म। 25 का आप तोड़ो 5। मतलब कि 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8, 3 गुने 3 बराबर 9, 5 गुने 5 बराबर 25।
अब HCF ज्ञात करना है, तो इसमें देखो मिल क्या रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लास्ट का देखो, सबका एक है, गुना एक गुना एक गुना एक, तो एक मिल रहा है, तो इसका HCF एक हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका अगर LCM लिखें तो LCM हो जाएगा, बाकी सबको आपको गुना करना पड़ जाएगा। मतलब कि 2 का पावर यहाँ पर 3 है, इसमें 3 का पावर 2 है, इसमें 5 का पावर 2 है। मतलब इसको जब गुना करोगे तो ये 8 9 और ये 25 हो जाएगा, और इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 1800। ये आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और बनता भी है आसान से। आते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर 9 का 3 बना लेते हैं पहले। 9 का 3 में दिया है 12 15 21, तो 12 का फैक्टर तोड़िए, 14 ना 12 2 3 3 1। 15 का तोड़िए तो 3 5 5 1। 21 का फैक्टर तोड़िए तो 3 7 7 1। मतलब कि 2 गुने 2 गुने 3 बराबर 12, 3 गुने 5 बराबर 15, 3 गुने 7 बराबर 21। अब जो है इसका HCF ज्ञात करिएगा, तो देखिए इसमें जो है 3 और 3 और 3 मिल गया, तो लिख दो 3। LCM ज्ञात करना है तो पहले HCF वाला 3 लिख दो, और ये 2 दूना 4, इसमें बचा 5 और इसमें बचा 7, तो 5 चक 20 सते 140 और 14 तिया 42, 420 हो जाएगा। HCF 3 HCF 442 420 हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है, इसका 4 नंबर जो है 36 है, 45 है और 72 है। 36 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 18 2 9 3 3 3 1। 45 का फैक्टर तोड़िएगा तो 3 15 3 5 5 1। 72 का तोड़िएगा फैक्टर तो 36 दूना 72 2 18 2 9 3 3 3 1। मतलब कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 बराबर 36, 3 गुने 3 गुने 5 बराबर 45, और 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 बराबर 72। अब इसका HCF ज्ञात करना है, तो देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो बात कर लेते हैं पहले जो मैच करता है, वो 3 मैच कर रहा है, 3 इसका HCF हो जाएगा। 1 3 है 1 3 है, मिल गया, फिर से 1 3 है, दोनों 3 मिल गया, 3 तिया 9। LCM का बात करें तो LCM हो गया 2 दूना 4 यानी 9, 2 दूना 4, इसमें 5 बचा, और 2 दूना 4 दूना 8 बचा, इसको 8 बचे 40, 5 चक 20 और 160 और 9 44 से 1440 हो जाएगा इसका HCF। तो इस प्रकार से जब आप निकालिएगा तो आप बनते जाएगा क्वेश्चन। 1440 हो गया, 1440 हो गया, इसका आंसर गलत दे रखा है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा। जैसे कि अब आते हैं 10 नंबर में। 10 का पहला जो है बोला है कि यदि HCF 96404 बराबर 4 है, तो LCM जो है 96404 का मान ज्ञात करें।
करना कुछ नहीं है, आपको फिर से ये जो दे रखा है तो आपको इसमें मानना है पहली संख्या बराबर 96, दूसरी संख्या बराबर 404, और ये जो आपको दे रहे हैं दिया हुआ HCF, ये आपका HCF है। तो HCF बराबर 4 दिया है। आपको सूत्र पता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो पहली संख्या है 96, 404, और LCM हमारा पता नहीं है और HCF हमारा 4 है। तो LCM बराबर 96 गुने 404 बटा 4 करेंगे, 101 आएगा, यानी कि 96। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 11-10 का। इसमें क्या किया है कि LCM जो है, LCM 72 और 126 दे दिया है, ये दो संख्या, और उसका LCM 504 दिया है, और HCF हमसे पूछा है। फिर से लिखना है पहली संख्या बराबर 72, दूसरी संख्या बराबर 126, LCM बराबर लिखेंगे 504, यहाँ लिखेंगे सूत्र से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, यानी कि 72 गुने 126 बराबर 504 गुने HCF, यानी कि HCF बराबर 72 गुने 126 बटा 504। इसको काटिएगा तो 4 मरते में कटेगा, चौचक 24, ये 72 है, और ये 18 चक 72 आ जाएगा, यानी HCF जो होगा वो 18 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन जो है इसका बोला है कि इस बार आपको HCF जो है दो संख्या का हम दे देते हैं, वो है 18 और 504 है, और HCF हम आपको 18 दे देंगे। तो LCM हमारा ज्ञात कर दीजिए। फिर से लिखना है पहली संख्या बराबर 18, दूसरी संख्या बराबर 504, HCF बराबर 18। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCF। तो 18 गुने 504 बराबर 18 गुने LCM। तो LCM बराबर 18 गुने 504 बटा 18, यानी कि LCM बराबर 504। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बोला है कि इस बार आपको LCM जो है दो संख्या का दे देते हैं। अब आप हमको HCF ज्ञात कर दीजिए। तो इसमें भी लिखना है पहली संख्या बराबर 96, दूसरी संख्या बराबर 168, LCM बराबर दे दिया है 672। तो सूत्र से चलेंगे यहाँ पर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने
HCF। तो पहली संख्या है 96, 168 बराबर 672 गुने HCF। तो HCF बराबर 96, 168 और ये 772 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 9 मरते में कटेगा, 16 44 से 9 मरते में कटेगा, नहीं 9 मरते में नहीं कटेगा। इसको काटिएगा आप तो 6 सत्ते 42, ये 7 मरते में काटेगा, 6 सत्ते 42, 9 सत्ते 63, ये नहीं आएगा। 7 मरते में काटेगा 96 और ये काटेगा 7 दूना 14 और 7 28, यानी कि HCF जो आएगा वो 24 आएगा। HCF कितना आएगा? 24 आएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है कि इस बार आपको फिर से HCF दे दिए हैं 54, 78 का 6। आप हमको इसका LCM ज्ञात करिए। फिर से लिखना है पहली संख्या बराबर 54, दूसरी संख्या बराबर 78, HCF बराबर 6। यहाँ लिखना है सूत्र से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। पहली संख्या क्या दिया है? 54, दूसरी संख्या 78, HCF दिया है 6 और ये है LCM। तो LCM बराबर 54 गुने 78 बटा 6, 9 छक 54। इसको जब आप गुना करिएगा तो आएगा 8 9 72 और 9 सत्ते 63 और ये 702। ये था आज का, ये 5 नंबर तक बताएं। बाकी आके क्वेश्चन जो ऐसे बनेगा, ऐसे बनाना है तो 6 नंबर बनाइए, आराम से बनेगा। जैसे कि इसमें बोला है कि HCF आपको हम जो HCF जो है 306, 6 नंबर का HCF 306 और 657 है। इसका HCF जो है 9 है, तो हमको LCM ज्ञात करिए। फिर से आपको पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657, HCF बराबर 9। तो सूत्र से चलना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, यानी कि 306 गुने 657 बराबर 9 बराबर LCM। LCM बराबर 306 गुने 657 बटा 9। तो इसको जब काटिएगा तो 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27। तो गुना करिएगा तो आएगा 22,338। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोला है कि HCF जो है दो संख्या का हम 4 दे दिए हैं। जैसे दो संख्या है 36 और 64 है और इसका 4 है और हमको LCM आप बता दीजिए। तो पहली संख्या इसका भी लिखना है 36, ये दूसरी संख्या लिखना है 64, HCF हमको दे दिया है 4
सूत्र लगाना है क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि 36 गुने 64 बराबर 4 गुने एलसीएम। एलसीएम बराबर 36 गुने 64 बटा 4, 9 चक 36, इसको गुना करेंगे तो 9 चक 36 के 6 और 9 छक 54 और 3 57, यानी 576। तो ये था आज का 10 प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और नहीं बनता है तो फिर भी हमारे इस नंबर पर आप जरूर आइए, 85 410 144 10। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, इस पर आप विभिन्न प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि बीपीएससी भी चलता है, ग्रुप है इसका, और रेलवे वगैरह के लिए भी है, और ये क्लास स्टेट बोर्ड का एग्जाम जो है उसके लिए भी 10th और 12th का भी है। तो जुड़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।